हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल बिहारी यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में कल 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, वोटिंग हो गई, 23 तारीख को गिनती होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच कुछ सीटें ऐसी रही जो चर्चा में रहीं। आपने भी जो कल हुआ वो देखा होगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कल की घटना को देखने से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया है, उस संविधान और लोकतंत्र को जो है ख़त्म करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी जबरन जो है अपने अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को लगा करके जो है वह वोट को रोक करके वोट के परसेंटेज को घटाने का काम किया जो है। हम अगर चुनाव जीतते भी हैं तो हमारा परसेंटेज जो है, हम 50,000 से जीतने वाले अगर रहे होंगे तो हम 10,000 से जीतेंगे, तो हमारा वोट का परसेंटेज गिरा। मैंने देखा जो है महाराष्ट्र में जो चुनाव का परसेंटेज है, जो झारखंड में वोट का परसेंटेज है और जो यूपी में वोट का परसेंटेज है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेज है। उस डिफरेंसेज का कारण जो है केवल सरकार और सरकारी मशीनरी ने जो दुरुपयोग किया, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, उसी का कारण है जिससे हमारे वोट का परसेंटेज इतना गिर गया। आप कह रहे हैं कि सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो युवकों को बुर्का पहनाकर वोट डलवाया गया उधर से, आप लोगों की साइड से। वो क्या कह सकते हैं, जब निर्वाचन आयोग के यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह दलील पेश किया जो है कि नकाबपोश औरतों को जो है नकाब हटा करके उनके उसको चेक नहीं किया जा सकता जो है पुलिस द्वारा जो है, तो अब ये कह दें कि उसमें औरतें नहीं थी, उसमें लड़के थे, पुरुष थे, ये कह सकते हैं कि उसमें जानवर थे जो है उस भेष में जो है। ये जो चाहें सो कह दें, वो उनके कहने या न कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो परंपरा थी जो है, जो निर्वाचन आयोग की, उस पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा, दलील दिया, उसको हमारे निर्वाचन आयोग ने भी स्वीकार किया, उसने भी निर्देश दिया जो है। तो इसलिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो है, विदेशों में शिक्षा लिए हैं और अच्छे नॉलेज रखते हैं जो है इन सब चीज़ों का जो है। उन्होंने जो कुछ भी तर्क रखा उसको निर्वाचन आयोग ने भी स्वीकार किया और उस पर काम किया। लेकिन सरकार जो चुनाव में वोट के परसेंटेज को गिराने का पूरा प्रयास कर दिया, इससे काफ़ी जो है हम लोग हतप्रभ हैं कि इस देश का, इस प्रदेश का क्या होगा जब लोकतंत्र ही नहीं बच पाएगा, संविधान ही नहीं बच पाएगा। और गरीब जनता को तो तभी लोग पूछते हैं जब वोट का समय आता है। लेकिन इस चुनाव के दौरान चुनाव इतना सुर्खियों में रहा कि वोटिंग के बीच अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने तमाम जो आरोप हैं वो सरकार पर लगाए। इसके बाद खुद जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दलित विरोधी हैं। एक दलित लड़की की हत्या हुई, उसको लेकर के भी तमाम आरोप आप लोगों पर लगाया गया। हत्याएं तो इनके राज्य में जो है रोज हो रही हैं, चाहे दलित की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे सामान्य की हो, हत्याएं तो रोज हो रही हैं। इनका जो है भयमुक्त समाज का जो नारा है वो बिल्कुल जो है बेनकाब हो गया है जो है। उसकी तो चर्चा का विषय अलग है, लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन आज जो ये चुनाव में जिस तरह से पुलिस बल का दुरुपयोग इन्होंने किया, हमें आप बताइए कि जो वोट देने जा रहा है, गांव का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, गांव का निवासी हो, उसको पुलिस द्वारा जो है रिवॉल्वर दिखा करके उसको जो है धमकाया जा रहा है कि आगे मत बढ़ो, अब वोट देने मत जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। इसको क्या कहेंगे जो है इस लोकतंत्र में? इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या कराने के अलावा सरकार क्या काम कर रही है जो है?
जिस तरह से 5 पुलिस के जो अधिकारी निलंबित हुए हैं, उसको भी आपने देखा होगा जो है, आप ही लोगों के द्वारा वो जो है अखबार में भी आया जो है। और ये तो जो चीज़ें अखबार में आ गई, टीवी पर आ गई, उसको तो छोड़ दीजिए, ये तो मामूली घटनाएं हैं जो प्रकाशित हो गई। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाशित नहीं हो पाई। हमारे कार्यकर्ताओं ने सीधे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जो है सूचना दिया, जिसकी जानकारी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को और महासचिव जो हमारे प्रोफेसर रामगोपाल जी को हुई है, जिसके आधार पर वो लोग जो है निर्णय ले रहे हैं। लेकिन आपके ही राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल जी हैं जो चुनाव आयोग से कई सीटों पर रीपोलिंग की मांग की है, तो आप उनको पास जो कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दिया होगा, उसी आधार पर वह जो है रीपोलिंग की, जब वहाँ कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि हमारा वोट इतना था, हमारे वोटों को रोक दिया गया, ज़बरदस्ती पुलिस द्वारा नहीं पड़ने दिया तो गया, तो निर्वाचन आयोग को इस बात को स्वीकार करके जो है रीपोलिंग करा देना चाहिए। अब निर्वाचन आयोग क्या करता है, वह अधिकार उसको सुरक्षित है, क्या करता है क्या नहीं करता है वह उसके ऊपर है। लेकिन हमारे दल के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उनका जो मांग है वो अपनी जगह पर जायज़ है और निर्वाचन आयोग पर उसको उस पर निर्णय लेना चाहिए। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल में बीजेपी को एक बार फिर बढ़त दिखाया गया है। एग्जिट पोल को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई एग्जिट पोल के विषय में हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। यह एक तरह से हतोत्साहित करने का एक षड्यंत्र लोगों ने बनाया है। पार्लियामेंट के चुनाव जब हुआ तो एग्जिट पोल क्या बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश में 5 सीटें समाजवादी पार्टी पाएगी। बोलिए आप। तो एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग जनता पर विश्वास करते हैं। पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग जनता पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। एग्जिट पोल को हम लोग रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है सही, तब तक नहीं मानते जो है। वह तो हतोत्साहित करने के लिए कि इनके एजेंट बूथ पर ही न जाएं कि हम तो हार रहे हैं तो क्यों बूथ पर जाएं, वो हतोत्साहित करने का एक षड्यंत्र मीडिया को बनाए हुए हैं, ऐसा जबकि है नहीं। 23 तारीख को गिनती होने जा रही है। अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है कुछ जगहों पे, तो क्या इसको लेकर के फिर आगे कुछ? भाई इसको लेकर के हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति जो निर्णय लेगी उसके मुताबिक हम लोग गांव-गांव जनता के बीच में जाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि इनके कारनामे को जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको उनके तक जो है पहुंचाया जाए और अपने बूथ कमेटियों को और सशक्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। एक आखिरी सवाल, द साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म आई है, गोधरा कांड के उस बेस पे वो फिल्म बनाई गई है, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है सोशल मीडिया से किया है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस फिल्म को देखने के लिए गए थे और पूरे प्रदेश में उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? बड़ा फैसला कहा जा रहा है। देखिए इस फैसले को बड़ा फैसला जो कहता वो कहे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि यह उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी को, उत्तर प्रदेश की जनता को भयभीत करने का एक षड्यंत्र है कि हमारी बात को मानो या हमारे सामने अगर सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ही ऐसा सलूक हम करेंगे, ये दिखाने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो मतलब इस पिक्चर के माध्यम से जनता में भय पैदा किया जा रहा है कि गोधरा कांड देख लो जो है किस तरह से सरेआम कत्लेआम हुआ, अगर नहीं मानोगे तो इसी तरह से सरेआम कत्लेआम जो है करवा देंगे, जो है दोहराया जा सकता है। ये उनका मेन मकसद है जो है, इसीलिए टैक्स फ्री किया इसीलिए टैक्स फ्री किया। अच्छा ये बताइए कि जो घटना इतनी पुरानी हो हैं और उस घटना को इस समय ताज़ा करने का क्या मकसद है? आम आदमी आप बता दीजिए अपने दिमाग से कि जो घटना इतनी पुरानी हो और वह दब चुकी हो जो है उसको पुनर्जीवित करने, उसको ताज़ा करने का मकसद क्या है? मकसद तो यही ना है कि उसकी भावनाओं से जनता को जो है दबाया जाए, इनको डरवाया जाए, इनको धमकाया जाए ताकि ये लोग जो है सरेंडर कर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी
के ही साथ रहा जाए, नहीं तो जीवन सुरक्षित नहीं है। इस तरह का इनके अंदर भाव है और इस तरह की इनके अंदर जो है का इनका उद्देश्य है, जिससे वो भयभीत करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए लाल बिहारी यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस फिल्म के माध्यम से कहीं न कहीं आम जनता में भय पैदा करने का माहौल बनाया जा रहा है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।